नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसको तुरंत देख सकें। तो आज हम लोग पर्यावरण विषय में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उनके विशेष के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा उद्यान है ये पढ़ेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में हम लोग सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनके विशेष के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान का विशेष देखेंगे, ये जो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है कि कौन सा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है। ये किसी एक या एक से अधिक जीवों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। एक या एक से अधिक जीवों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। वहाँ पे एक जीव होगा या तो एक से अधिक जीव भी हो सकते हैं। इसमें मानवीय गतिविधि का प्रतिबंध होता है। मानवीय गतिविधि पर प्रतिबंध होता है, यानी मानव का उस पर अधिकार नहीं होता दोस्तों। वो राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार द्वारा उसका प्रतिबंध लगाया जाता है, उसमें मानवीय गतिविधि नहीं होगी। और विशेष की बात करते हैं तो वनोत्पादन का प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। वनों के उत्पादन के प्रयोग में ये नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ हमारा एक या एक से अधिक जीवों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जीव ही रह सकते हैं, वो वनों के उत्पादन के लिए नहीं होता है। इसकी संख्या की बात करें तो 104 इसकी संख्या हमारी इस समय प्रेजेंट में 104 संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की। 103 भी कह सकते हैं, कोई कोई कहता है, लेकिन 104 हमारी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है दोस्तों। और हम लोग बता दें दोस्तों कि हम लोग स्टेट वाइज, हम स्टेट में किस राज्य में कौन से प्रमुख हैं उस तरह से पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं उत्तर से। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क के बारे में, यानी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं दाजिगम नेशनल पार्क, यानी दाजिगम नेशनल पार्क, दाजिगम नेशनल पार्क। तो ये हमारा हंगुल परियोजना के लिए प्रमुख है, जो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। दाजिगम नेशनल पार्क, दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा हंगुल परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अब सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल परियोजना के लिए दाजिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क पक्षियों के लिए। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सलीम अली हमारे पक्षी पुरुष थे, इसीलिए हमारा ये सलीम अली नेशनल पार्क उनके नाम पर बनाया गया, क्योंकि ये पक्षी विशेषज्ञ थे एक, वो सलीम अली। तो सलीम अली किस नाम से हो गया? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। ये सभी हमारे जम्मू कश्मीर में है। इसमें नेट पॉइंट देख लेते हैं कुछ विशेष, कि सलीम अली वन्य जीव विहार की बात करें, सलीम अली वन्य जीव विहार की बात करें तो वो हमारा गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। सलीम अली वन्य जीव विहार हमारा गोवा में है। नेशनल पार्क हमारा पक्षी के लिए जो प्रसिद्ध है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और शालीमार बाग की बात करें तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ही है। शालीमार बाग जम्मू एंड कश्मीर में ही है। जहांगीर द्वारा इसका निर्माण हुआ था, जहांगीर द्वारा ये निर्मित किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो सतपाल मलिक है। कौन है दोस्तों? सतपाल मलिक, यानी वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वो इस समय जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल। पहले राज्यपाल माने जाते थे, इस समय उपराज्यपाल, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया दोस्तों? यूनियन टेरिटरीज बन चुका है। अब हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला हमारा GHNP, यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हमारा हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ मतलब वो हम लोग ठंडे प्रदेशों में हिम तेंदुआ पाए जाएंगे, इसीलिए तेंदुआ, वो हिम तेंदुआ इसीलिए कहे जाते हैं। तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है हमारा कौन सा? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पीन घाटी नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डिजर्ट पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में ही सभी ये नेशनल पार्क हैं। GHNP, पीन घाटी और कोल्ड डिजर्ट, ये तीन याद रखेंगे, प्रमुख है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में दो थे, दाजिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। अब आगे आते हैं दोस्तों, हरियाणा में देख लेते हैं। हरियाणा में हमारा एक प्रमुख है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा में है जो, यानी गुरुग्राम में है वो। उसकी स्थिति, मेन स्थिति की बात करें तो गुरुग्राम में है। अब प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये, प्रवासी पक्षियों के लिए। साइबेरियन क्रेन आता है जो हमारा, सारस, जो साइबेरियन सारस है जो रसिया से आता है, वो हमारा उनके लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। अब आगे आते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क पढ़ेंगे। उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट है सबसे इम्पोर्टेंट, जिम कॉर्बेट द हेली नेशनल पार्क, पहले इसका नाम था दोस्तों जिम कॉर्बेट, बाद में नाम पड़ा द हेली नेशनल पार्क।
इसकी स्थापना की बात करें तो अक्सर पूछ लेता है दोस्तों, इसके बारे में कई सवाल आते रहते हैं। तो इसकी स्थापना समय की बात करते हैं तो ये 1936 में बना था नेशनल पार्क। ये 1936 में बना था ये नेशनल पार्क। अब इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये नैनीताल इसकी स्थिति है। नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में है। और भारत का ये पहला नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या? भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था। द हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड के दूसरे में आते हैं राजाजी नेशनल पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क। ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये भी हमारा उत्तराखंड में भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क। और एक फूलों की घाटी चमोली में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड। ये भी फूलों की घाटी से याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में है। कौन कौन से उत्तराखंड में आ गए? जिम कॉर्बेट, राजाजी और नंदा देवी, या और एक दूसरा फूलों की घाटी। ये 4 नेशनल पार्क उत्तराखंड में याद रखेंगे दोस्तों इनको सीरियल से, तो जल्दी याद हो जाएंगे। अब आगे आते हैं हम लोग सिक्किम में दोस्तों। ऊपर से हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। अब सिक्किम में देखते हैं हम लोग कंचनजंगा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो हमारा है हिम तेंदुओं के लिए और रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ और रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुए जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं वो हिम तेंदुआ है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है। कौन कौन से? कंचनजंगा नेशनल पार्क में। अब कंचनजंगा के बारे में विशेष पढ़ लेते हैं दोस्तों कि ये विश्व विरासत के मिश्रित श्रेणी में सम्मिलित है। ये विश्व विरासत की मिश्रित श्रेणी में सम्मिलित है हमारा कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। हमारा एक ही नेशनल पार्क है जो विश्व विरासत के मिश्रित श्रेणी में सम्मिलित है। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क प्रमुख हैं, एक आंगलांग नेशनल पार्क। कौन सा? आंगलांग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। आंगलांग के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित 50वां नेशनल पार्क है। याद रखेंगे दोस्तों, अक्सर पूछ लेता है कि आखिरी नेशनल पार्क जो प्रेजेंट में जुड़ा हुआ, मतलब हाल ही में जुड़ा हुआ नेशनल पार्क है, वो कौन सा नेशनल पार्क है? यानी 50वां नेशनल पार्क कौन सा है प्रोजेक्ट टाइगर में? तो हमारा आंगलांग नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है? ये भी पूछ सकता है कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग आते हैं आगे, असम में पढ़ेंगे। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? असम में 3 नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है असम के भी नेशनल पार्क। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आगे आता है मानस नेशनल पार्क। ये हमारा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क। अब तीसरा आता है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ये प्रोजेक्ट टाइगर में 49वां सम्मिलित है। हमने 50वां सम्मिलित कौन सा बताया था? आंगलांग नेशनल पार्क, इसके पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब ये 49वां कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर में 49वां सम्मिलित नेशनल पार्क राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। अब असम के हमारे 3 हो गए, कौन कौन से? काजीरंगा, मानस और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। इसे याद रखेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर का, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। ये लोकटक झील में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? लोकटक झील में बना हुआ है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन सा? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है और उसका क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे किबुल लामजाओ नाम है उसका। और कहाँ पे है? मणिपुर में, लोकटक झील में बना हुआ है दोस्तों। ये तैरता हुआ इसलिए बोलते हैं, तैरता तो नहीं होगा, लेकिन वो झील के बीच में बना हुआ है, तो पानी इधर उधर चारों तरफ उसके पानी है, तो पानी की जब लहरें आती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो तैर रहा हुआ होता है, जैसे तैर रहा होता है। तो किबुल लामजाओ हमारा तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है, मणिपुर में स्थित है। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एक प्रमुख है, कौन सा? पलामू नेशनल पार्क है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में कौन सा है? पलामू नेशनल पार्क। अब हम लोग आते हैं उसके नीचे बिहार की बात करेंगे। तो बिहार में हमारा महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क। बात करें कहाँ पे है दोस्तों? तो महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क हमारा बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में।
अब आगे आते हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 नेशनल पार्क हैं जो राष्ट्रीय, वो भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से? दुधवा नेशनल पार्क जो हमारा कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा और बाघ के लिए प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। अब दूसरा है पीलीभीत नेशनल पार्क। तो पीलीभीत में ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ही पीलीभीत नेशनल पार्क है। और दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। 2 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों भी। अब राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी विहार है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है जो कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में है दोस्तों केवलादेव घाना पक्षी विहार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम बात करेंगे साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत प्रमुख है, साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस के लिए बहुत प्रमुख है दोस्तों। ये भरतपुर में है। कहाँ पे? भरतपुर में, राजस्थान में, केवलादेव घाना पक्षी विहार। अब इसके बाद आता है सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अलवर में है, राजस्थान के अलवर में है। ये शेर या बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर या बाघ के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में जो है। अब एक है तीसरा रणथंभौर। इसमें 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हुए। कौन कौन से? केवलादेव घाना पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट जो साइबेरियन केन के लिए प्रसिद्ध है, भरतपुर में है। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है, शेर या बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा रणथंभौर याद रखेंगे। केवलादेव घाना जरूर याद रखेंगे दोस्तों, साइबेरियन केन के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे आते हैं गुजरात में। गुजरात में पढ़ेंगे 4 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी। गिरी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, ये गुजरात में गिरी है तो गिरी नेशनल पार्क से प्रसिद्ध है। गिरी नेशनल पार्क जो है हमारा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरी नेशनल पार्क। दूसरा आता है कच्छकारण। कच्छकारण भी हमारा गुजरात में पड़ता है, इससे याद रखेंगे। कच्छकारण नेशनल पार्क भी है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और फ्लैमिंगो पक्षी के लिए भी यही प्रसिद्ध है। कच्छकारण नेशनल पार्क हमारा जंगली गधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है और फ्लैमिंगो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद आता है ब्लैक बक। ब्लैक बक नेशनल पार्क एक काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक, ब्लैक से याद रखेंगे काला, और काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। इतना याद रखेंगे, काले हिरन के लिए ब्लैक बक प्रसिद्ध है। काले हिरन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काले हिरन के लिए प्रसिद्ध पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क है तो और कहाँ पे है, तो ब्लैक बक है और कहाँ पे? गुजरात में है। तीसरा आता है कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। एक कच्छ का रण नेशनल पार्क है, एक कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है। कच्छ का रण नेशनल पार्क हमारा जंगली गधों के लिए और फ्लैमिंगो पक्षी के लिए है। और अगर कच्छ की खाड़ी की नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क नाम है, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। अब हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में दोस्तों। गुजरात में हमने 4 पढ़े, गिरी, कच्छ का रण और ब्लैक बक और कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। कच्छ की रण और कच्छ की खाड़ी से 2 याद रखेंगे, ब्लैक बक से याद रखेंगे काले हिरन से, और गिरी तो हमारा गुजरात में ही पड़ता है तो गिरी नेशनल पार्क से याद रखेंगे, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और हम लोग आते हैं अब कहाँ पे? मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों, इनकी सीरीज याद रखेंगे। सबसे पहले कान्हा-किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क जो हमारा हीरा के लिए प्रसिद्ध, हीरा पन्ना से नाम से हम जानते हैं, हीरा पन्ना, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही और महाराष्ट्र में भी। हम लोग मध्य प्रदेश में इसको पढ़ ले रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है दोस्तों पेंच नेशनल पार्क का। अब आते हैं पंचमढ़ी नेशनल पार्क में। तो पंचमढ़ी नेशनल पार्क हमारा उड़ती हुई गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़ती हुई गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी नेशनल पार्क। अब संजय नेशनल पार्क की बात करें तो संजय नेशनल पार्क हमारा 3 राज्यों में जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तीनों में इसका विस्तार है। किसका? संजय नेशनल पार्क का। संजय नेशनल पार्क का 3 राज्यों में विस्तार, MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये भी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं उस सतपुड़ा से नाम है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे सभी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। कान्हा-किसली, माधव, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये याद रखेंगे दोस्तों।
इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना नेशनल पार्क किसके लिए, हीरा के लिए। कान्हा किस लिए भी है नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ भी पूछा जा सकता है। पंचमढ़ी भी किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़ती हुई गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी। सतपुड़ा नेशनल पार्क तो सतपुड़ा से याद रखेंगे। अब संजय का हमारा सबसे ज़्यादा विस्तार है, संजय नेशनल पार्क है एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। अब आगे आते हैं हम लोग कर्नाटका में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटका के प्रमुख नेशनल पार्क पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कद्रेमुख, क्या कद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागार्जुन और बनोर घाट नेशनल पार्क। ये हमारे 5 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, कर्नाटक में प्रमुख हैं। कद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर, नागार्जुन और बनोर घाट नेशनल पार्क, ये हमारे कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। याद रखेंगे पांचों दोस्तों, कौन कौन से, कद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर, नागार्जुन और बनोर घाट, ये 5 हमारे कर्नाटक में हैं। अब हम लोग आते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो तमिलनाडु में हमारे 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है। इसकी विशेषता है क्या, मूंगों की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, मूंगा की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। और डुगोंग होता है हमारी समुद्री गाय, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, समुद्री गायों के लिए भी प्रसिद्ध है हमारी मंगाल की खाड़ी नेशनल पार्क। तमिलनाडु में 2 हैं, कौन कौन से, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और दूसरा मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ये हमारा डुगांग यानी समुद्री गायों के लिए प्रसिद्ध है, मूंगा की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, मूंगा की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो हमारा होगा मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। अब हम लोग आते हैं अंडमान निकोबार के, पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये हमारा सबसे अलग है। तो अंडमान निकोबार में हमारा 3 प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, कौन सा, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क। और उसके बाद आता है निकोबार द्वीप समूह नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट निकोबार द्वीप समूह, तो निकोबार से याद रहेगा, अंडमान निकोबार उसी के राज्य में छुपा हुआ है नाम इसका, निकोबार द्वीप समूह, जो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। अब ये पूछ सकता है दोस्तों, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ पे है, तो आएगा हमारा कौन सा दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे महात्मा गांधी है और रानी लक्ष्मीबाई 2 नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये हमारे एक निकोबार उसी के प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। तो निकोबार द्वीप समूह हो गया, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मी, ये 3 हमारे अंडमान निकोबार में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। यहाँ से अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ओर। तो छत्तीसगढ़ में हमारे 2 इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से दोस्तों, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो हमारा बस्तर के पठार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बस्तर के पठार में स्थित है दोस्तों, कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो उसकी छत्तीसगढ़ में है। अब दूसरा आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो हमारा छत्तीसगढ़ में ये भी है। ये हमारे 2 हुए छत्तीसगढ़ के, कौन कौन से, इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि बस्तर पठार के लिए में स्थित है, बस्तर के पठार में, और दूसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये हमारे छत्तीसगढ़ के 2 हो गए। इंद्रावती याद रखेंगे दोस्तों, इंद्रावती अक्सर पूछ लेता है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ पे है दोस्तों, बस्तर के पठार में छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब केरल की बात करते हैं दोस्तों, सबसे नीचे केरल की बात करेंगे। तो केरल में हमारा पेरियार नेशनल पार्क है, कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क, ये हमारा एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध, ये भी है दोस्तों, एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, पेरियार नेशनल पार्क। और केरल में एक घाटी है शांत घाटी, तो उस घाटी के नाम से भी हमारा शांत घाटी नेशनल पार्क बना हुआ है, कहाँ पे, केरल में। तो केरल में भी ये 2 प्रमुख हो गए दोस्तों, कौन कौन से, पेरियार नेशनल पार्क और शांत घाटी नेशनल पार्क, 2 हो गए प्रमुख। पेरियार नेशनल पार्क एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे नेशनल पार्क समाप्त होते हैं दोस्तों। हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण की ओर आए हुए राज्यों में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों या नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा। समझ में आया, और ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, उसको सबसे पहले आप देख सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।